हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि कुमार गर्ग आपके लिए एक नए स्टडी टाइम चैनल के साथ एजुकेशनल वीडियो लाया हूं जो आपके लिए स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। आज हम वीडियो में एमपी बोर्ड की क्लास 12th की जनरल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की पोइम वंडरफुल वर्ल्ड लेसन 4 का फुल एक्सप्लेनेशन या व्याख्या देखेंगे, पढ़ेंगे। ये पोइम लिखी हुई है विलियम ब्राइटी रैंड्स के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही अच्छी और सुंदर कविता है ये। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें अबाउट द पोइम। दिस ब्यूटीफुल पोइम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड एंड ए मैन्स पोजिशन इन इट इज ए प्लेजर टू रीड। यह कविता वर्णन करती है द वर्ल्ड एंड द मैन्स पोजिशन इन इट। यह कविता वर्णन करती हुई दुनिया की एंड मैन्स पोजिशन और एक आदमी की स्थिति की इज ए प्लेजर टू रीड, पढ़ने में आनंददायक लगती है। मतलब ये जो कविता है इसमें दुनिया की आश्चर्यजनक जो दुनिया है उसके और एक मनुष्य की स्थिति के बारे में वर्णन किया है जो कि पढ़ने में बहुत ही सुंदर लगती है। द वर्ल्ड इज इंडीड ब्यूटीफुल कवर्ड विद ओशियंस एंड ग्रीनरी। द वर्ल्ड इज इंडीड ब्यूटीफुल, दुनिया वास्तव में सुंदर है। कवर्ड विद ओशियंस, महासागरों से घिरी हुई है, एंड ग्रीनरी और हरियाली से घिरी हुई है। द एयर इज एवरीवेयर, हवा सभी जगह है। ऑन लैंड, पृथ्वी पर। ऑन द सी, समुद्र पर। ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ी की चोटी पर। द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशंस, नर्चर्स माने होता है पोषण करती है। पृथ्वी पोषण करती है द ह्यूमन सिविलाइजेशंस, मानव सभ्यता का, विच हैज मेड इट मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स माने होता है परिदृश्य, भूदृश्य जो अपनी प्राकृतिक भूदृश्य को की उपस्थिति दिखाती है पृथ्वी। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ। कवि स्वयं को पाता है बहुत ही छोटा। व्हेन ही कंपेयर्स, जो जब वह तुलना करता है हिमसेल्फ स्वयं को टू द अर्थ ग्रेट अर्थ, इस विशाल पृथ्वी से, तो वह अपने आप को बहुत छोटा पाता है। पृथ्वी की तुलना में मनुष्य बहुत छोटा है आकार में, साइज में। बट देन ही नोज दैट ही इज द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। किंतु जब ये पाता है, जब वह जानता है, जब उसे ये पता लगता है कि वह सबसे सुंदर कृति है, रचना है। क्रीचर माने जीव, सबसे सुंदर जीव है, सबसे ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। द ओनली वन हु कैन लव, केवल वही है जो प्रेम कर सकता है। एंड हु कैन थिंक, और सोच सकता है। तो ये सब इस कविता के बारे में दिया हुआ है। इसमें, इस कविता में इस सब के बारे में बताया गया है। अब हम पोइम को शुरू करेंगे। विलियम ब्राइटली रैंड्स की इस पोइम को शुरू करेंगे। तो इसके बारे में शुरू में जो 2 लाइनें दी हैं पहले उनको देखेंगे अपन। ये पोइम है वंडरफुल वर्ल्ड, इसमें 2 लाइनें दी हुई हैं। वाट फीलिंग्स अराइज इन यू व्हेन यू थिंक ऑफ द गिफ्ट्स दैट द मदर अर्थ हैज गिवन। वाट फीलिंग्स अराइज इन यू, तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग होती है, क्या भावनाएं उमड़ती हैं, कैसा महसूस करते हो तुम। व्हेन यू थिंक, जब तुम सोचते हो, ऑफ द गिफ्ट्स, उपहारों के बारे में, दैट द मदर अर्थ हैज गिवन यू, जो कि धरती माता या पृथ्वी माता द्वारा तुम्हें दिए गए हैं।
देखिए पोइम में जो सुंदर चित्र दिया हुआ है उसमें पृथ्वी के उपहारों के बारे में दिया हुआ है। कितना सुंदर नदी या पानी बह रहा है, हरियाली दिख रही है, पेड़ हैं, बादल हैं, घाटियां हैं, चट्टानें हैं, सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, मनुष्य हैं, फूल हैं। तो ये सब पृथ्वी के उपहार हैं। पृथ्वी पर ही तो हमने बनाए हैं ये, या पृथ्वी ने बनाए हैं ये। तो अब इसका अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं पोइम का। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon the breast, world you are beautifully dressed. Great wide beautiful wonderful world, बड़ी विशाल महान सुंदर वंडरफुल वर्ल्ड, अद्भुत दुनिया। यहाँ ये पोइम में वीडियो में जो सेकंड लाइन है उसमें विद द वंडरफुल वॉट लिखा गया है, जो कि गलत टाइप हो गया है। वॉट के स्थान पर वाटर है, आप लोग उसे वाटर पढ़ें। तो क्या है? ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल। महान विशाल सुंदर और अद्भुत या विलक्षण दुनिया विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल, अद्भुत पानी के साथ या विलक्षण पानी के साथ राउंड यू कर्ल, तुम्हें चारों ओर से घेरी हुई है। कर्ल्ड माने सराउंड, चारों ओर से घेरे हुए। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और विलक्षण या अद्भुत घास अपॉन योर ब्रेस्ट, तुम्हारे सीने पर या छाती पर। वर्ल्ड है दुनिया, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। ड्रेस्ड माने होता है पोशाक या पोशाक से सुसज्जित। ड्रेस होती है, ड्रेस माने जो हम कपड़े पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं। ड्रेस्ड माने पोशाक पहनी हुई, सुसज्जित। तो एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और तुम्हारे ब्रेस्ट पर, छाती पर या सीने पर है दुनिया, जो वंडरफुल सुंदर या अद्भुत घास है, वो यू आर वेरी ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, तुम्हें बहुत सुंदरतम सुसज्जित लग रही हो। तो नेक्स्ट स्टैंजा है द वंडरफुल एयर। थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें, ये वाई गलत लग गया है, ईयर हो गया है, एयर की जगह ईयर हो गया है। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड whirls the mills, and talks to itself on the tops of the hills. The wonderful air is over me. विलक्षण हवा, अद्भुत हवा इज ओवर मी, मेरे ऊपर माने तो द विलक्षण हवा या अद्भुत हवा मेरे ऊपर है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और अद्भुत हवा शेकिंग द ट्री, पेड़ों को हिलाती है, हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, यह पृथ्वी पर चलती है, यह पानी पर चलती है। वॉक्स माने चलना, यह पानी पर चलती है, यह माने हवा पानी पर चलती है। एंड वर्ल्स द मिल्स, और मिलों को वर्ल्स चलाती है। कैसे चलाती है मिलों को? पवन चक्कियाँ लगी होती हैं मिलों में, हवा उन पवन चक्कियों को घुमाती है, उनसे वो मिलें चलते हैं। तो ये जो अद्भुत हवा है वो मेरे ऊपर चलती है और पेड़ों को हिलाती है, पानी के ऊपर चलती है, तथा और क्या करती है? मिलों को चलाती है। ये क्वेश्चन है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और टॉक्स बातें करती है टू इटसेल्फ स्वयं से, ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स पहाड़ी की चोटी पर। और पहाड़ी की चोटी पर
स्वयं से बातें करती है। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टैंजा है, योर फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो with the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and islands and people upon you for thousands of miles. You friendly earth, हे मित्रवत पृथ्वी, हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर तक जाती हो। हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर तक जाती हो। विद द व्हीट फील्ड्स दैट नोट, व्हीट माने गेहूँ, गेहूँ के खेतों के साथ, दैट नोट जो कि हिलते हैं, हिलाते हैं, सिर को हिलाते हैं। नोट माने सिर हिलाना। हवा चलती है तो गेहूँ के खेत में जो पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, वो हिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि हवा की सहमति में हवा के साथ वो झूम रहे हैं। तो हवा के गेहूं के खेतों के साथ हिलते हुए जाती हो। एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और नदियों के साथ बहती हो। विद सिटीज़ एंड गार्डन्स, शहरों के साथ, और गार्डन्स माने बाग बगीचों के साथ। एंड क्लिफ्स, चट्टानों के साथ। एंड आइलैंड्स, और महाद्वीपों के साथ। एंड पीपुल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ माइल्स, और लोग तुम्हारे ऊपर हजारों मीलों तक हैं। हर जगह मनुष्य हैं, हर जगह आदमी इंसान ही इंसान है। शहरों में, नगरों में, बगीचों में, चट्टानों पर, और सभी जगह गाँव में, सभी जगह मनुष्य दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे ए विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू से। यू आर सो ग्रेट, अरे तुम कितनी विशाल हो। एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं कितना छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में ये सोचकर कांप जाता हूँ। वर्ल्ड, दुनिया, एट ऑल, कुल मिलाकर मैं तुम्हारे बारे में ये सोचकर, सब कुछ सोचकर तुम्हारे बारे में कांप जाता हूँ। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था, प्रे कर रहा था, ए विस्पर इनसाइड मी सीम्ड टू से, एक हल्की सी आवाज़, विस्पर माने हल्की आवाज़, फुसफुसाना, जैसे धीरे से कहना। एक धीरे से आवाज़ इनसाइड मी, मेरे अंदर से मुझे आई, सीम्ड टू से, मुझे ऐसा कहते हुए लगी। ए विस्पर्स इनसाइड मी, एक हल्की आवाज़ मेरे अंदर से, मी सीम्ड टू से, मुझे ये कहती हुई लगी। अंदर से, मेरे अंदर से आवाज़ आई, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे ये कह रही है। क्या कह रही है? यू आर मोर देन द अर्थ, दो यू आर सच ए डॉट, यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। क्या कही उस आवाज़ ने? क्या लगा मुझे? यू आर मोर देन द पृथ्वी, कि तुम पृथ्वी से भी अधिक हो, पृथ्वी से भी बड़े हो। दो, हालांकि यू आर सच ए डॉट, हालांकि तुम एक बिंदु हो, बिंदु के समान हो, एक बिंदु के समान हो। पृथ्वी की तुलना हम कितने बिंदु के समान हैं? अगर हम तुलना करें, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, द्वीप समूह हैं और महाद्वीप हैं। उन महाद्वीपों में से एक महाद्वीप हमारा, हम अपनी बात करें तो एक एशिया है। उस एशिया महाद्वीप में एक हमारा छोटा सा देश है, भारत देश। उस भारत देश में हम एक छोटे से शहर में
या राज्य में रहते हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा ज़िला है जिसमें मैं रहता हूँ, शिवपुर ज़िले में रहता हूँ मैं, तो शिवपुर ज़िले में एक छोटी सी तहसील होगी, जैसे शिवपुर तहसील ही है। शिवपुर तहसील में भी एक गली होगी, शहर होगा, छोटी छोटी जगह होगी, गली होगी। उस गली में भी एक छोटा सा मकान होगा, मकान में भी एक कमरा होगा, उस कमरे में मैं एक मनुष्य हूँ। तो एक बिंदु के समान हो गया ना पृथ्वी के, यानी मैं यद्यपि हालांकि एक बिंदु के समान हूँ, लेकिन मैं पृथ्वी से भी अधिक हूँ, बड़ा हूँ। कैसे बड़ा हूँ? क्योंकि यू कैन लव एंड थिंक, क्योंकि तुम यानी मनुष्य के बारे में जो मुझसे आवाज़ कही, अंदर से आवाज़ आई थी, उसने बोला था कि यू कैन लव एंड थिंक, कि तुम सोच सकते हो और प्रेम कर सकते हो, तुम प्रेम कर सकते हो और सोच सकते हो, एंड द अर्थ कैन नॉट, और पृथ्वी नहीं कर सकती। ये एक ऐसा कार्य है जो पृथ्वी नहीं कर सकती, वो हम कर सकते हैं। तो फिर हम पृथ्वी से बड़े हुए कि नहीं, ये बात इसमें बताई है। तो मनुष्य सबसे हाईनेस्ट क्रिएचर है इस दुनिया का। इस कविता में, इस सुंदर कविता में ये बताया गया है, पृथ्वी की विशालता का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पृथ्वी कितनी भी विशाल हो, लेकिन मनुष्य सबसे फाइनेस्ट क्रिएचर है, यानी सबसे सुंदरतम रचना है ईश्वर की, और इसलिए हमें उस फाइनेस्ट क्रिएचर के अनुसार ही अपने क्रियाकलाप करने चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने फुल एक्सप्लेनेशन इसका पोएम का किया है। आशा है आपके अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरी देखें, और नहीं समझ में आए तो फिर से बार बार देखें और अच्छे समझें। और अंत में एक बार और कहूँगा कि इस चैनल को, हमारे स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो जैसे ही बनाते ही अपलोड की जाएगी, आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी सबसे पहले, और आप उसको देख पाएंगे, और आपको अपनी स्टडी में इससे हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।